नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। रविवार व्रत भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है। यह व्रत विशेष रूप से स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, धन और पारिवारिक सुख की प्राप्ति के लिए किया जाता है। रविवार व्रत की विधि: रविवार की सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान सूर्य नारायण के व्रत का संकल्प लें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, चावल, रोली, गुड़ मिलाकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। ओम घृणिसूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल चढ़ाएं। पूजन में लाल फूल, गुड़, गेहूं, चावल, कपूर, धूप, दीप, रोली, नारियल आदि को शामिल करना चाहिए। भगवान सूर्य देव की पूजा कैसे करें? एक लकड़ी के पाट पर, मतलब एक लकड़ी के पट्टे पर लाल कपड़ा बिछाकर भगवान सूर्य की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। उन्हें जल, रोली, अक्षत, फूल अर्पित करें। घी का दीपक जलाएं और सूर्य मंत्रों का जाप करें। भोजन के नियम: इस दिन नमक रहित भोजन खाएं। व्रती फलाहार करें। एक समय भोजन करना उत्तम होता है। संध्या समय सूर्य आरती करें और ओम आदित्याय नमः का मंत्र का जाप करें। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। झूठ बोलने, क्रोध करने और बुरे विचारों से बचें। इस दिन बाल ना कटवाएं और तेल ना लगाएं। सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेना चाहिए। व्रत 7, 11 या 21 रविवार तक करना शुभ होता है। रविवार की कथा: रविवार व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्यदेव भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत करना सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर गया था। उस बुढ़िया को सूखी होते हुए भी सूर्य देव की पूजा पर बहुत विश्वास था। उस बुढ़िया ने सूर्य देव की पूजा नियमित रूप से करती रहती थी। उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। उसे लगता था ये बुढ़िया रोज मेरी गाय का गोबर ले जाती है और उससे सूर्य देव की पूजा करके बहुत धनी होती जा रही है, इसलिए उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया आंगन नहीं लीप पाई। उसे कहीं भी गाय का गोबर नहीं मिला। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया, क्योंकि गोबर से ही लीपने के बाद वो भगवान की पूजा करती थी और भगवान को भोग लगाकर उसके बाद ही खाना खाती थी और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर दिया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर के अंदर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह रविवार का सूर्योदय भगवान का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर देती है। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया।
सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसके पति ने राजा से कहा, राजा, हमारे नगर में बुढ़िया के पास एक ऐसी गाय है जो सोने का गोबर देती है। अगर उसको राजमहल में ला लिया जाए तो राजमहल में धन की कोई कमी नहीं होगी। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम इस विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न में बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने उसे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। व्रत की समाप्ति पर व्रती को व्रत करना उचित चाहिए। व्रत की कथा यह सुननी चाहिए और सूर्य देव से मनोकामना पूर्ति की याचना करनी चाहिए। जरूरतमंदों को लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, तांबे के बर्तन आदि का दान करना बहुत शुभ होता है। तो दोस्तों, यह थी सूर्य देव की कथा। जय सूर्य देव।